राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 38वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का आज की वीडियो में भैया आप कवर कराएंगे नरेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 अपन ने कल कराया था। भाई जो भी बालक एचटेट की तैयारी करना लग रहे हैं, पीआरटी टीजीटी पीजीटी, भाई तुम कौन से पेपर की भी तैयारी कर दो, कौन से लेवल की भी तैयारी कर दो, जो थारे कॉमन पार्ट में 15 नंबर की इंग्लिश आव है उसने भाई यह सीरीज़ पूरी तरीके से कवर करेगी। 90% 95% थारा कवर कर देगी, पूरी भी कर देगी भैया अगर तुमने ढंग से पढ़ा है तो ठीक है। तो भाई इसने पूरी तरह देख सको। और भाई जो बालक हैं एचटेट में टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले, तो भाई उन खातर तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। थारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और भाई रोज़ के मैं कोशिश करूँ 2-4 थारे नए कंसेप्ट तुमने बेरा पट्टा है तो भाई, या फिर रिवाइज हुआ जिसना आम है तो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो थारे रिवाइज हुआ है भाई, तुम ठाली पढ़े हो, ये टाइम है तो भाई इससे बढ़िया तुम थारे खातर कुछ नहीं हो सकता आज के टाइम में। अब भाई थारे के है 30 मिनट एवरेज मानो तुम 25 से 30 मिनट में थारे कितने क्वेश्चन हो जाए भाई। 30 क्वेश्चन तो मैं डेली कराऊँ हूँ, 5 क्वेश्चन थारे होमवर्क के, भाई 20 थारी वोकैबलरी। इतने टाइम में भाई इतना सामान मन नहीं लगता भाई, वर्थ इट ना होगा। तो देख सको भाई तुम कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जो बालक है एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी हरियाणा पुलिस, तो भाई तुम ठाली बैठे हो, थारे पेपर भी है नहीं। तुम भाई इस सीरीज़ तो देख कर तुम अपनी जो ग्रामर है, जो तुम भाई टच से दूर हो रहे हो, उसने भाई तुम अपना उल्टा है तुम टच में रह सको इंग्लिश के। और भाई तुमने कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल लगा, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, देख लो भाई 38वां दिन है नरेशन का पार्ट 2। पहला देखेंगे भाई सारे उम्र के क्वेश्चन जो हम कॉल करके ले आए थे। पहला देखो भाई क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। अपने भाइयों इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। ही सैड, तो क्या क्या करते हैं भाई, ही सैड दैट इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। भाई बात सुनो, जितने भी ये थारे ये हो ना भाई थारे कंडीशनल सेंटेंसेस, भाई मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर भी एक वीडियो डेडिकेटेड बना रखी है, अगर नहीं देखिए तो जाकर देख सको तुम भाई। तो इसमें क्या था भाई, आपा भाई इसने ना इसका भाई खाली प्रोनाउन चेंज करा करा, इसके भाई तुमने टेंस चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो भाई आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही सैड दैट इफ़ ही वर ए बर्ड ही वुड फ्लाई, बस इतना हो जाएगा। देखो कितना, ही सैड दैट इफ़ ही हैड भी नहीं लगा भाई, मैंने बताई ना टेंस चेंज हमने करना ही नहीं, नू का नू रखना, बस प्रोनाउन चेंज करने थे हमने। तो ही सैड दैट इफ़ ही वर ए बर्ड इफ़ ही वर ए बर्ड ही वुड फ्लाई, भाई बिल्कुल ठीक है। दूसरा बोथ ए एंड बी नहीं है भाई। ही टोल्ड दैट, भाई टोल्ड क्यों आया, टोल्ड तो जब बनता ना भाई यार ही सैड एक और बंदा होता है जिससे इसने बताई है बात, एक लाया तो आप टोल्ड नहीं लाओगे। दूसरा देखो क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। आई लॉस्ट माई पेन यस्टरडे ही सैड, भाई मैंने क्या बताई थी, ये भाई बाद में भी आज का पहला भी आज का, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ना पहला जो इन्वर्टेड को मेरा पार्ट दे दिया, बेशक दे दो भाई, पहला दे दो बाद में दे दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा इस बात है। तो क्या हो जाएगा थारा, ही सैड दैट अड़ के भाई थारा इन्वर्टेड को में अट जाएंगे दैट लाइफ पाछा है। तो आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ही के अकॉर्डिंग। तो ही लॉस्ट भाई, तो लॉस्ट क्या हो जाएगा भाई थारा, हैड लॉस्ट, पास्ट का इंडेफिनेट है तो ये क्या चेंज हो जाएगा थारा, पास्ट के परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लॉस्ट का हैड लॉस्ट हो जाएगा। ही हैड लॉस्ट हीज पेन, माई पेन मतलब हीज पेन, यस्टरडे का हो जाएगा तेरा द प्रीवियस डे। तो देखो प्रीवियस डे को देखो पहले देखिए, यस्टरडे तो काटो मारो इसका, द प्रीवियस डे यस्टरडे भी काटा मारो, मतलब कि है दूसरे तीसरे में था भाई। ये देख लो कट तक ठीक है, यो दोनों भाई बराबर 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 आठ तक ठीक है। तो ही हैड लॉस्ट भाई, इसमें ही लॉस्ट है खाली, थारा दूसरा थारा ठीक हो जाएगा। ही सैड दैट ही हैड लॉस्ट, इसमें क्या करा इनने, ही सैड दैट ही लॉस्ट, भाई लॉस्ट नहीं लाना, हैड लॉस्ट लाना क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट था। ये देखो तुम तीसरा में क्या भाई थारा, ही सैड आई केम आई सा आई कंकर्ड। भाई बात सुन, इसके भाई थारा थोड़ा सा यो कॉम्प्लिकेटेड है भाई, समझ गए मेरी बात। तुमने जो मैं कहूँगा भाई तुमने वो उत्तर मानना है भाई, कोई भी पास के है उत्तर भाई था वो देखो, उत्तर कहना ना भाई इसका बोथ बी एंड सी भी है, पर भाई तुमने एक लाना है तो तुम भाई एक लाना हो तभी तो तुम भाई लाइयो यो। अगर भाई 2 ऑप्शन पा जा तो भाई तुम ला दियो यो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यो भी ठीक है यो भी ठीक है, पर तुमने उत्तर लाना पहले यो। अगर वो थोड़ा पा जाए तो उस तो बढ़िया बात नहीं। चौथा देखो भाई तरह की है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। द ओल्ड मैन सैड गॉड इज ग्रेट, कि भाई ओल्ड मैन का है कि जो गॉड है ना वो ग्रेट है। भाई बात सुनो, यो भाई थारा एक टाइप देखा था यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप है कि भाई भगवान तो ग्रेट है, इसने भाई कोई झूठी नहीं कह सकता बात है, भाई कोई नास्तिक है तो अलग बात है, नहीं तो आप पक्की करेंगे इसमें। द ओल्ड मैन सैड दैट गॉड इज ग्रेट, कुछ नहीं चेंज करेंगे भाई आप इसका, बस साढ़ा दैट ला दो। द ओल्ड मैन सैड दैट द गॉड इज ग्रेट। पहला देखो, द ओल्ड मैन सैड दैट गॉड वाज ग्रेट, गॉड वाज नहीं भाई इज ग्रेट। द ओल्ड मैन सैड दैट गॉड इज ग्रेट, भाई बिल्कुल ठीक है। आपने इन्वर्टेड को मैं हटा दिए, दैट ला दिया, बाकी नु का नु आ गया।
ये देखो पाँचवा, आइडेंटिफाई द एरर, भाई अपन ने इसमें एरर बतानी है। ही सैड दैट ही विल कम टुमारो, भाई उसने कही, भाई बात सुनो, पहली बात तो क्या है, जड़ा भी भाई थारा विल आया करे भाई वो इनडायरेक्ट स्पीच में विल का हो जाएगा थारा वुड, ठीक है। और भाई इसमें टुमारो क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे। तो इसमें दो गलती हैं, एक तो थारी विल में और एक थारी टुमारो में, ठीक है ना भाई, समझ में आ गई बात। भाई यो तो थोड़ा सा मैं थारे ऊपर रैम बरत रहा हूँ, जय मैं नू ना भाई एक मैंने थारा लेना टेस्ट, भाई मैं इसे क्वेश्चन बनाऊँ ना थम को भी कर जा थारे दिमाग का जगह सारा, ठीक है। तो देखो कौन बनावाएंगे, थारे टेस्ट भी लिया करेंगे, टेंशन ना लो। ये भाई मैंने बहुत बिजी चल रहा हूँ मैं, या जो 75 आवर चैलेंज है ना भाई, जो सही बताऊँ तो भाई गल का फांस है भाई, तुम टाइम नहीं बचता दिल्ली भाई, मैंने 9-10 बज जाए भाई, देख लो तुम अपलोड करके मतलब रोटी खाऊँ सान ने, समझ रहे हो ना। कोई इसमें नहीं भाई, मैं सिंपति खातर सारे खातर बताने लग रहा हूँ। बस बात यह है कि ये मेरे दो टाइम नहीं है ना, तो मैंने मेरे दिमाग में तो 10 चीज़ चले जाए भाई, 10 चीज़ दिमाग में चले जाएंगी, यो कर दूँ यो कर दूँ यो कर दूँ यो कर दें यो कर दें यो कर दें, पर बात के टाइम तो कोई ना, मानस तो एक कहूँ ना मैं, 10 मानस हो तो भाई मेरा शेरा वाली होता भाई, मैं बहुत कुछ कर दूँ, मैं हूँ मानस तो 2 हाथ मेरे, तो कोई नहीं। देखो पहला देखो वो कैब भाई सिनोनिम अपने, ये पहला भाई तारा एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट क्यों भाई, मुक्त या छूट प्रदान करना किसी भी किसी चीज़ में, कि भाई यह चीज़ एग्जाम्प्टेड है। जो भाई तुम टोल पे देखा हो तुमने, तुम आई कार्ड दिखाओ, मान लो भाई मैं दिखाऊँ, मैंने आई कार्ड दिखाया भाई अपना, तो उन्हें क्या करा एग्जाम्प्ट नू दिखा देगा वो आगे कि एग्जाम्प्टेड व्हीकल नू दिखा देगा, तो क्या भाई थारा मतलब छूट प्राप्त दे दी इससे भैया हमने। दूसरा क्या भाई थारा एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब पूर्ण या फिर विस्तार तक की आवड़, मतलब सही पक्के तरीके से ढंग तक करावट, थोरोली करावट कोई चीज़, तो कॉम्प्रीहेंसिव कंप्लीट थोरो, ठीक है भाई। तीसरा देखो क्या है एक्सिलरेट, मतलब अत्यधिक खुशी देना, थ्रिल डिलाइट, ग्लैडन ग्लैड का ग्लैडन। अगला भाई था एक्जोनरेट, मतलब दोष मुक्त करना, मतलब जो बंदा था वो दोष मुक्त कर दिया, जो बरी कर दिया एक टाइप से देखो तो, एक्विट एब्जोल विंडिकेट, ठीक है ना भाई। पाँचवा भाई थारा एक्जोर्बिटेंट, अत्यधिक बहुत गुना एक्सेस में, तो भाई थारा एक्सेसिव हाई स्काई हाई, ठीक है भाई, मतलब बहुत गुना स्काई आई की बात है, स्काई आई मतलब आसमान छूता। ये देखो भाई थारी फ्रेजल वर्ब और भाई थारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन। पहला भाई थारा कंसिस्ट इन, मतलब में निहित होना, किसी चीज़ का सार होना भाई, मतलब कोई चीज़ उसके भीतर है भाई, एब्स्ट्रैक्ट तरीके तार है यो, कंसिस्ट इन के उसके अंदर समाहित है वह चीज़, उस तरीके तार है भाई के अंदर ही निहित होना भाई। दूसरा क्या था कंसिस्ट ऑफ, मतलब कंसिस्ट ऑफ क्या है मेड ऑफ फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ तो बने आउट, मतलब कोई चीज़ है किसी चीज़ तो बन रही है तो वह तारी कंसिस्ट ऑफ। तीसरा भाई तारा कॉन्सोनेंट विद, मतलब के अनुरूप, के अनुसार, किसी चीज़ के अनुसार किसी चीज़ के अनुरूप। चौथा भाई तारा कॉन्स्पिकियस फॉर, मतलब के लिए प्रसिद्ध, कोई चीज़ किसी चीज़ खातर प्रसिद्ध या फिर स्पष्ट दिखने वाला, साफ साफ कोई चीज़ दिखा है तो वह भाई तारी कॉन्स्पिकियस फॉर। अगला भाई तारा कंटेम्प्रेरी ऑफ, मतलब के समकालीन, के फलाना राजा उसके कंटेम्प्रेरी था उस तरीके से, मतलब 2 राजा हैं इकट्ठे एक टाइम पर रहे हैं तो वो क्या भाई तारा एक दूसरे के वे दोनों कंटेम्प्रेरी ऑफ हैं। ये देखो भाई तब इडियम फ्रेजेज। पहला भाई तारा गो टू द वॉल, यो भाई तारा भाड़ में जा, वो है भाई मतलब टू फेल और बी डिस्ट्रॉयड के तू बीत में जा, मतलब खत्म हो जा, तू जा मर जा, उस तरीके था गो टू द वॉल। अगला भाई तारा गुड फॉर नथिंग, भाई ये बहुत तगड़ा फ्रेज है, गुड फॉर नथिंग, तो भाई किस काम का नहीं, तू कभी जमा मैं कह नहीं सकता कि तू वो है जमा नकली है तू, ठीक है। ए पर्सन हु इज़ लेजी एंड इररिस्पॉन्सिबल, भाई किस काम का नहीं, किस कात का नहीं, तू जा डूब के मर जा, तो किस काम का नहीं है वो है इसका मतलब। अगला भाई तारा गुड स्मार्टिन, मतलब एक चैरिटेबल, स्मार्टिन मतलब जो ज़्यादा भाई वो करे दान टाइप करे है ना, दानी आदमी, तो ए चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन के भाई जो मतलब धर्मात्मा उस टाइप तो मान का चलो। चौथा भाई तारा ग्रीस द पाम टू ब्राइब समवन, मतलब किसी थी रिश्वत देना, वो भाई थारा ग्रीस द पाम। अगला भाई थारा ग्रीन रूम, ग्रीन रूम क्या हो भाई थारा कोई भी भाई थारा एक्टर है भाई, थिएटर में एक्टर है या फिर कोई भी फिल्म शूट में है तो वे रेस्ट करने खातर की जाएगा ना ग्रीन रूम में जाएगा, वो मान के चलता हूँ एक्टर टू रेस्ट करने की जगह। ये भाई थारी स्पेलिंग है, इन भाई देख लियो। ये आगे भाई थारे पर्सन, ठीक है। पहला देखो भाई क्या है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, भाई वो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है कि है भाई आज की भाई जितने भी है ना, आज भाई थारे 30 क्वेश्चन है, 30 में तो भाई मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन वाले हैं कि भाई कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनका अपन डायरेक्ट बनाना है, तो भाई वो एक टाइप है क्वेश्चन पूछने वाली। और भाई कुछ इसमें लेट वाले भी हैं 1-2, मतलब सारे डाल के मिक्स हैं, पर मतलब मोस्टली क्वेश्चन वाले हैं। तो देखो इसमें क्या करना अपन है, अब भाई इब्ती क्या करते हैं यहाँ सैड टू के बनाते हैं, यहाँ टोल्ड बनाते हैं यहाँ, पर इसमें क्या होगा भाई थारा
जिसा भी भाई अगला सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग कितना कितना भाई हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा भाई, कितना कितना भाई रिक्वेस्टेड हो जाएगा, एडवाइस्ड हो जाएगा, मतलब बहुत तरीके के हैं। तो तुम देखोगे गल की गल जिसा भी आएगा उसका सेंटेंस आप करते जाओगे। तो ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, कि उसने मेरे से पूछा कि क्या तू स्कूल में जा रहा है, तो क्या बन जाएगा भाई इसका, ही आस्क्ड मी। आस्क्ड के भाई देखो ASKED, आस्क्ड टू मी भाई, यो जो है ना भाई यो बिल्कुल गलत है भाई, कति काटा है, क्या होगा आस्क्ड मी, यो ठीक है भाई। टू नहीं लाना भाई, आस्क्ड की गला टू काटा हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। एक चीज़ और सुन लो कि है भाई, आप आड़ दैट की बजाय आप लाओगे आड़ इफ़ वेदर, और भाई इसकी गल्ला आप दैट नहीं लाओगे, ना कोई मतलब WH का वर्ड लाओगे भाई, ठीक है। समझ में आएगी बात के, अगर यो आ गया तो ना तो दैट लाना ना ही WH का वर्ड लाना, समझ में आएगी बात। WH का कोई भी वर्ड है, वाई है, वेयर है, वेन है, तो कोई भी है उसकी गल्ला भाई दैट नहीं लाना भाई, ठीक है ना। समझ गए इतनी बात। देखो ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर, ये है वेदर क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग टू स्कूल। भाई एक और बात सुन लो भाई, ये भाई बताऊँ मैं, ये आगे तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं। आर यू गोइंग टू स्कूल भाई के क्वेश्चन मार्क वाला है भाई, जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा ना तो भाई ये क्वेश्चन मार्क वाला नहीं रहेगा। ये तक आप क्या करते हैं यहाँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट नू करते हैं यहाँ भाई, ईब तक उसने क्वेश्चन वाला बनाने खातर, इंटेरोगेटिव बनाने खातर, पर ईब जितने भी भाई क्वेश्चन वाले हैं उन भाई तुम्हें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, और उसका जो क्वेश्चन मार्क है ना वो अपन हटा देना है। समझ में आ गया बात। किससे सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क वाला नहीं बनाना है, किससे में भी हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट तक पहला नहीं लानी है, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि भाई हमने पहला हिला दिया इफ़ या वेदर, वो ही भाई थारा उसका क्वेश्चन का ही काम कर रहा है एक टाइप से। देखो तो इब देखो भाई क्या है, ही सेड टू मी, मतलब क्या हो जाएगा इसका, ही आस्क्ड मी इफ़ या फिर वेदर आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या बन जाएगा भाई, यो थारा यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, SON, मतलब क्या है यो भाई थारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है थारा मी, तो मी के अकॉर्डिंग थारा हो जाएगा यो आई, तो क्या हो जाएगा थारा, ही आस्क्ड मी इफ़ वेदर आई बात से क्या हो जाएगा थारा, आर क्या चेंज हो जाएगा वाज में, आई वाज गोइंग टू स्कूल, दोनों हो जाएगा भाई थारा। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा इसका, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है भाई। ये बात थोड़ी सी स्पीड बताओगे। दूसरा देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड टू हिम डू यू लाइक कॉफ़ी, उसने भाई उसकी कही किसी लड़की ने किसी लड़के थी पूछा कि तन्ने कॉफ़ी पीना पसंद है गे, लड़की ने पूछा लड़के तई कि तन्ने कॉफ़ी पीना पसंद है, डू यू लाइक कॉफ़ी, तो क्या हो जाएगा भाई इसमें, सी आस्क्ड हिम इफ़ या फिर वेदर, यू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा भाई ही के अकॉर्डिंग, इफ़ ही, डू है भाई इसमें मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो क्या हम चेंज हो जाएगा भाई पास्ट के इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा थारा, इफ़ ही लाइक्ड कॉफ़ी, नो हो जाएगा भाई थारा, इफ़ ही लाइक्ड कॉफ़ी। देखो कितना है, सी आस्क्ड हिम इफ़ ही लाइक्ड कॉफ़ी, बिल्कुल ठीक है भाई। लाइक्ड क्यों करा भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई, डू डज प्रेजेंट का इंडेफिनिट में, अगर पास्ट का इंडेफिनिट बनाना है तो आड़ा थारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया। इसमें क्या भाई लाइक्स कर दिया, इसमें क्या कर दिया, सी आस्क्ड मी डिड ला दिया भाई, डिड नहीं लाना क्योंकि भाई क्वेश्चन मार्क तो बनाना ही नहीं अपन है, इनने क्या करा डिड ही कर दिया, तो ही नुकरना ही नहीं भाई, क्वेश्चन मार्क बनाना ही नहीं, हेल्पिंग और पहले आवे नहीं सब्जेक्ट थे। ही आस्क्ड मी वेदर ही लाइक कॉफ़ी, लाइक नहीं करना भाई इसमें, लाइक करना है क्योंकि अपन बनाना पास्ट का। तीसरा भाई चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, राम सेड टू श्याम वेयर डू यू लिव, के राम ने श्याम थी पूछा कि तू कड़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, राम आस्क्ड श्याम, आगे भाई थारा WH का आ गया भाई, जड़ा भी था मैं दिख जाए WH का वर्ड उड़ भाई थारा इफ़ या वेदर नहीं लाना, वो भाई WH वाला वर्ड इनका काम कर देगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा थारा, राम आस्क्ड श्याम वेयर, यू के भाई सेकंड पर्सन है, कौन है, श्याम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वेयर ही, डू आ गया, डू चेंज हो जाएगा भाई थारा पास्ट के पर इंडेफिनेट में जो कि ऊपर ला था, तो थारा क्या हो जाएगा, वेयर ही लीव्ड, क्या हो जाएगा थारा, राम आस्क्ड श्याम वेयर, यो भाई हेल्पिंग वर्ब उल्टा से उल्टा हो जाएगा, वेयर आड़ा जाएगा थारा ही, भाई डू है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो लीव्ड आ जाएगा भाई, ठीक है ना भाई। ये देखो भाई तुम चौथा,
चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। भाई अपन ने इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। द टीचर सैड टू द बॉयज़, कि भाई टीचर ने भाई किस तक ही है, बॉयज़ तक ही है, उसके जो बच्चे हैं उन तक ही है। तो के सिट डाउन, भाई बैठ जाओ सारे, मतलब एक तो नॉर्मली भी क्या इसका है, एक ऑर्डर भी दे इसका है। तो आप या तो आस्क्ड आ जाएगा या थारा ऑर्डर्ड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा थारा, द टीचर आस्क नहीं आओ भाई, आस्क्ड होगा। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़, भाई यार टू द बॉयज़ मत ला दियो, गलत हो जाएगा। ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू सिट डाउन, यार टू आ जाएगा भाई, टू वर्ब की गला है। ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, भाई बिल्कुल थारा सही उत्तर है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ दैट नहीं आओ भाई, बॉयज़ टू सिट डाउन होगा सीधा, दैट दू कटा मारो, बोथ हैंड भी तो हो नहीं सकता। तो क्या जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड की जगह पर आस्क्ड भी होता तो भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। द बॉयज़ टू सिट डाउन, भाई बिल्कुल ठीक है। पाँचवा देखो कि है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, भाई के है, बाबू भी भाई एडवाइस भी कर सके हैं और भाई थारा बाबू ऑर्डर भी दे सके हैं। पर इसमें क्या है भाई थारा, देखो माई फादर एडवाइज्ड ऑर्डर्ड एडवाइज्ड, ठीक है। ऑर्डर्ड भी कह रहा भाई, ऑर्डर भी ठीक है, अरे एडवाइस भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मी सही भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मी क्यों करोगे, माई फादर, मैं इसने बना के दिखाऊँ तुमने, माई फादर इसने ला दो तुम भाई, एडवाइज्ड मी, क्या हो जाएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो हो जाएगा नॉट टू वेस्ट माई टाइम, नॉट टू वेस्ट माई टाइम, या ऑर्डर या भाई उसने वो करे उसकी सलाह दी है। तो क्या हो जाएगा, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो भाई पाँचवें का पहला सही है भाई। तो देखो दूसरा क्या है, माई फादर एडवाइज्ड मी, भाई टू नॉट नहीं आएगा, अपा लाया करें नोट प्लस में टू प्लस में वर्ब। तो क्या हो जाएगा सारा योग सारा ठीक है भाई। ऊपरला नोट टू आना चाहिए था, फिर आनी चाहिए थी थरी वर्ब, गलत हो गया भाई, शुड साड हटाओ, एडवाइज्ड मी डोंट, हट क्या बना दिया बकवास। छठा देखो भाई क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, भाई उसने मेरे से पूछा कि तू मेरी मदद करा के। तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी इफ़ वेदर, या फिर क्या हो जाएगा यू अकॉर्डिंग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसके, इफ़ वेदर आई विल का हो जाएगा सारा वुड हेल्प हर, ठीक है, नो हो जाएगा भाई सारा। तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर, तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर। तो भाई छठे का पहला सारा सही है। सातवां देखो भाई क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड हु हैज़ ब्रोकन द विंडो, कि भैया विंडो किसने तोड़ दी, हैज़ भाई, हैज़ चेंज तो आएगा थारा हैड में। तो क्या हो जाएगा, ही सैड क्या चेंज हो जाएगा आस्क में, ही आस्क्ड भाई डब्ल्यू एच आ गया तो आड़ा इफ़ वेदर कुछ नहीं लावा, आड़ा हु आ गया, डब्ल्यू एच का वर्ड आ गया तो इफ़ वेदर आप लावा नहीं। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द विंडो। तो देखो ही आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द विंडो, भाई बिल्कुल ठीक है उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। सातवें के और देखो ऑप्शन भाई की है कट गए, ही आस्क्ड हु हैड ब्रोकन आना चाहिए था भाई, कटा मारो इसने। अगला देखो तीसरा, ही आस्क्ड हु हैड आना चाहिए था भाई, ही आस्क्ड दैट, भाई हट के बना दिया, ही आस्क्ड दैट और हु ला दिया भाई गला, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं आए भाई। ही आस्क्ड सीधा आनता, हु हैड ब्रोकन द विंडो तो ठीक होता, यो ना होता तो ठीक होता। तो यो देखो आठवां, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट, भाई डॉक्टर एडवाइस करेगा, सीधी बात यह है, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस ए डे, कि भैया जो है ना दवाई तने दिन में 2 बार लेनी है। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, क्या हो जाएगा, एडवाइस करेगा पेशेंट थी टू टेक दिस का हो जाएगा दैट मेडिसिन ट्वाइस ए डे, ठीक है। तो द डॉक्टर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा भाई, डॉक्टर लेनी तो लेना मत ले। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस ए डे, भाई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इनने क्या करा भाई, दिस का बना दिया, इनने दैट कट गया दैट, यो दिस का दैट बना दिया यो, अरे भाई क्या था इनका द, या भाई सैड टू का बना दिया इनने एडवाइज्ड। अगला देखो क्या है, द डॉक्टर ऑर्डर्ड, भाई ऑर्डर भी डॉक्टर कर सके है, जो भाई को तगड़ी ये चीज़ हो, मतलब तना यो काम तो करना ही पड़ेगा भाई, नू कर दे उस तरीके का। पर बाकी भाई 90% डॉक्टर एडवाइस करेगा। कोई स्पेशल कोई होगा भाई सेंटेंस उसमें आप लास्ट कहाँ वो आप बाद वो देखेंगे, मतलब यो किस तरीके का है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो काटा मारो इसमें, जो है द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टेकिंग, टेक नहीं होगा भाई, टू टेक होगा, टू प्लस में टेक, टू प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म, टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस ए डे। ये देखो नौवा देखो भाई क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच।
ही सैड टू मी वेन आर यू लिविंग, कि भाई तू कब निकल रहा है, उसने मेरे से ये बात पूछी। तो क्या हो जाएगा भाई आड़ा, ही आस्क्ड मी, आड़ा भाई इफ वेदर नहीं लगा क्योंकि डब्ल्यू एच का वर्ड आ गया, तो इफ वेदर नहीं लगे तो वेन भाई आर हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब जो है आर वो भाई सारा सब्जेक्ट तो बाद में चली जाएगी। सब्जेक्ट कौन सा है, यू। यू भाई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, SON भाई जो सेकंड पर्सन है वो भाई थारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होया करें। ऑब्जेक्ट है भाई थारा मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा थारा आई, तो क्या हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेन, यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा थर्ड आई, आर है भाई इज हमारे क्या हम चेंज होया करें वाज में, आई के अकॉर्डिंग लगा वाज, लिविंग का लिविंग रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा ही आस्क्ड मी वेन आई वाज लिविंग, ही आस्क्ड मी वेन वाज आई नहीं आओ भाई, वेन आई वाज आओगा, ही आस्क्ड मी वेन आई वाज लिविंग, तो भाई 9वें का दूसरा बिल्कुल ठीक उत्तर है। ही आस्क्ड मी वेन आई एम नहीं आओ भाई, एम हो जाएगा वाज में, ही आस्क्ड मी दैट नहीं आओ भाई। 10वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, सी सैड टू हिम भाई उसने उसकी कही, लड़की ने हिमती कही कि हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, के तने पूछी भाई उसने पूछता है कि तने के होमवर्क कर लिया अपना पूरा, तो क्या बन जाएगा भाई सी आस्क्ड हिम इफ़ या फिर वेदर, यू के चेंज हो जाएगा भाई हिम के अकॉर्डिंग, इफ़ ही भाई फिनिश्ड की है वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, मतलब पास्ट का इंडेफिनेट क्या हम चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट में, मतलब क्या बन जाएगा हैड फिनिश्ड बन जाएगा इसका, यूर क्या चेंज हो जाएगा भाई यू के है इसके में हिम के में, तो हीज हो जाएगा थर्ड, हीज होमवर्क। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, घना भाई गचल मचल हो गया क्या। देखो सी आस्क्ड हिम इफ ही हैड, हैव का हैड बना दिया, इफ ही हैड फिनिश्ड, यूर का बना दिया भाई अपन हीज होमवर्क। देखो क्या सी आस्क्ड हिम इफ ही हैड फिनिश्ड हीज होमवर्क, भाई पहला थारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। इसमें क्या गलती है, सी आस्क्ड हिम इफ़ भाई आड़ ही हैड आना चाहिए था, हैड ही नहीं होगा क्योंकि मैंने बताई था कि हेल्पिंग वर्ब जो थारा सब्जेक्ट है उसके बाद में होगी, पहला नहीं आओगी। ही आस्क्ड हिम वेदर, भाई इफ़ या वेदर आप लास्ट का कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज़ नहीं आओ भाई, हैड आओगा, हीज होमवर्क। तीसरा और ठीक था भाई, आड़े ने हैज़ नहीं लेना चाहिए था। तो देखो सी आस्क्ड हिम इफ़ ही है भाई एकला फिनिश नहीं हुआ, हैड फिनिश होगा क्योंकि हैव हैड में चेंज होया करें। 11वां देखो भाई, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, के ऑफिसर ने भाई देखो ऑफिसर ने क्लर्क थी भाई ऑर्डर देगा, सीधी बात है, जो ऑफिसर है भाई वो नहीं करा भाई, रिक्वेस्ट का वेस्ट नहीं करे कोई भी, डू इट इमीडिएटली क्या भाई कर दे इसने पूरा, मतलब ऑर्डर कर दिया भाई उसने। तो देखो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क टू डू इट इमीडिएटली, तो भाई तारा यो नो हो जाएगा, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क टू डू इट इमीडिएटली, भाई इस इट का क्या है चेंज नहीं होगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क टू डू इट इमीडिएटली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं भाई इसमें। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क टू डू इट इमीडिएटली, तो भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा देखो, द ऑफिसर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा ऑफिसर। तीसरा देखो, द ऑफिसर टोल्ड द क्लर्क टू डू दैट इमीडिएटली, भाई दैट क्यों आ गया भाई इनने, इट का इटर होगा भाई, दिस होता, दिस का दैट हो जाएगा भाई, दिस का क्या हो जाएगा दैट, अपा दिस इट का दैट नहीं बनाओगे, इट का इटर होगा हमेशा। 12वां, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी इज ही यूर ब्रदर, उसने उसकी पूछी कि क्या वो तेरा भाई है, क्या हो जाएगा तेरा, ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर, ही का ही आ जाएगा भाई थर्ड, ही क्योंकि भाई ही ये थारा थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, SON मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा थर्ड, ही आस्क्ड मी इफ़ वेदर, ही इज का चेंज हो जाएगा भाई थारा, इज क्या चेंज हो जाएगा वाज वर्ब में, तो क्या हो जाएगा इफ़ ही वाज, यूर क्या चेंज हो जाएगा भाई, देखो यूर थारा मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, मी मतलब माई ब्रदर, तो ही आस्क्ड मी इफ़ वेदर ही वाज माई ब्रदर, देखो क्या हो जाएगा थारा इसमें, ही आस्क्ड मी इफ़ ही वाज माई ब्रदर, भाई पहला थारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ही आस्क्ड मी इफ़ ही इज नहीं आओ भाई, वाज आओगा, इज हमारे का वाज वर्ब में बदलेगा ना, ही आस्क्ड मी इफ ही के अकॉर्डिंग वाज लगेगा, वर्ब नहीं लगेगा। ही आस्क्ड मी वेदर
वाज ही नहीं होगा भाई, ही वाज होगा, उल्टा पलटी करनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट तो पहला नहीं आवा। ये देखो तुम 13वां, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। अपन भाई इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सी सैड, उसने कही, विच बुक डू यू वांट, कहता ना कौन सी बुक चाहिए, तो क्या हो जाएगा थारा सी सैड का बन जाएगा थारा सी आस्क्ड। विच बुक डू आई वांट का बन जाएगा भाई थारा विच बुक आई। डू क्या भाई थारा हेल्पिंग वर्ब है, डू क्या अगर भाई थारा प्रेजेंट के इंडेफिनेट में लगे करे, तो क्या हो जाएगा थारा पास्ट का इंडेफिनेट बन जाएगा। पास्ट का इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे करे, क्वेश्चन मार्क अपन हटा देना है। विच बुक, यू क्या के अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई थारा, यू भाई कोई भी नहीं है भाई, सारा ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ भी मानस कहाँ, राम श्याम सोहन मोहन कुछ भी लाग कहाँ भैया पार्ट यू के अकॉर्डिंग, अगर यू नहीं है तो। विच बुक आई मान लो तुम इसमें, तो विच बुक आई वांट का हो जाता है वांटेड, समझ गए। तो इस आई की बजाय राम श्याम कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता था भाई, क्योंकि यू वर्ड है नहीं, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, तो यू के अकॉर्डिंग चेंज होना था। तो सी आस्क्ड विच बुक आई वांट का नहीं, वांटेड होगा भाई। सी आस्क्ड विच बुक डिड नहीं आओ भाई, डिड आई के क्वेश्चन मार्क तो बनाना नहीं, क्वेश्चन मार्क में आप जो हेल्पिंग वर्ब हुआ आई के पहला लाएगा। तीसरा देखो, सी आस्क्ड विच बुक आई वांटेड, तो भाई थारा 13वें का बिल्कुल सही है तीसरा। सी आस्क्ड दैट, भाई आस्क्ड दैट के हमने बताई थी ना, दैट और डब्ल्यू एच वर्ड इकट्ठा नहीं होगा। ये देखो तुम 14वां, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड टू मी कैन यू स्पीक फ्रेंच, उसने मेरे से पूछी कि तू फ्रेंच बोल सका है, तो क्या जगह ही आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, इफ़ या फिर वेदर, कैन भाई बाद में आ जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इस मी के अकॉर्डिंग। इफ़ वेदर आई कुड, कैन क्या चेंज हो जाएगा, आई कुड स्पीक के भाई फ्रेंच, समझ गए ना। इफ़ आई कुड, इफ़ देखो ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड स्पीक फ्रेंच, तो देखो क्या है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड स्पीक फ्रेंच, भाई 14वें का बिल्कुल पहला थारा सही उत्तर है। ही आस्क्ड मी इफ़, कुड आई नहीं हो भाई, आई कुड होगा, क्योंकि भाई कुड भी तो थारा क्वेश्चन मार्क बना रहा गलत का, तो आई कुड स्पीक फ्रेंच। ही आस्क्ड मी दैट नहीं हो भाई, दैट और इफ इकट्ठा नहीं हुआ। ही आस्क्ड मी वेदर आई कैन नहीं हो भाई, कुड होगा। 15वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग फॉरबेड, भाई फॉरबेड का इस्तेमाल करते वर्ड अपन इसका भाई इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। क्या हो जाएगा इसका, ही सैड टू मी डोंट ओपन द डोर, कि भाई उसने मेरे ती कही कि भाई जो दरवाजा है मत खोला है, तो भाई फॉरबेड एक इसी वर्ब है जो अपनी गला नोट नहीं लिया अगर उसके भीतर नोट हो भाई, तो क्या हो जाएगा इसका, ही फॉरबेड 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 एक हो भाई था इसका, तो ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर, नो बन जाएगा भाई थारा ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर। देखो कि था भाई थारा ही फॉरबेड मी नोट टू, नोट नहीं आओ भाई, ही फॉरबेड टू मी नहीं आवे, फॉरबेड की गला कोई टूटा नहीं लगे रहे। ही फॉरबेड मी ओपनिंग नहीं आओ भाई, इसके पास भाई था ना टू वाला लेना, सीधी बात है। तो ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर, ये सारा सही उत्तर है। क्यों है भाई ये उत्तर सही, अपने फॉरबेड लाकर बनाना था, फॉरबेड की गला नोट नहीं लगा जब तो ये गलत हो गया। ही फॉरबेड टू मी नहीं लग गया, फॉरबेड की गला सीधा भाई थारा ऑब्जेक्ट होगा, ही फॉरबेड मी आएगा, टू मी नहीं आवा। ही फॉरबेड मी, इसमें भाई वर्ब की फॉर्म आई एन जी नहीं लग गया, वर्ब की फॉर्म पहली फॉर्म लगेगी, तो इसमें भाई थारा ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर, सही भाई। 16वां, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड लेट अस गो फॉर ए वॉक, कि हमने भाई एक वॉक पे जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन तो देख लो इसने क्या है भाई, इसे से हमने मोस्टली ऑप्शन तो देखने चाहिए भाई, ऑप्शन तो हमने देखने ही चाहिए, सीधी बात है। जो अगर मैं बड़ा दिखाऊँ था तीनों नहीं बनाना चाहिए था, हमने पहला था हमने सीधा उत्तरा में बढ़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ही सैड लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। ही प्रपोज दैट शुड वी, भाई शुड वी तो आ नहीं सकता, किससे भी डालते हैं भाई, अगर यो नहीं है बी नहीं है तो बोथ ए एंड बी तो वो गलत हो गया भाई। ही ऑर्डर्ड, भाई ऑर्डर थोड़ी दिया है उसने, तो भाई एक तरीके तो ऑफर कराया क्या भाई, अपन है क्या करना चाहिए, एक वॉक पर चलना चाहिए, तो भाई थारा ऑटोमेटिकली पहला सही हो गया कि ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, कि हमने एक वॉक पर चलना चाहिए। नो तो इसने भाई यह तो बात है, ही सैड लेट अस गो फॉर ए वॉक, कि भाई अपन एक उस पर जाना चाहिए, तो वह चीज़ इसने बिल्कुल सही तरीके से बताई है। 17वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, भाई आप उस तो देखा ऑप्शन तो देखेंगे आप, देखो द बेगर सैड प्लीज़ गिव मी सम फूड, भाई प्लीज़ दिखते रिक्वेस्ट ढूंढ लो कड़ा है, तो रिक्वेस्ट भाई इसमें है, इसमें है, तो देखो क्या है, द बेगर रिक्वेस्टेड हिम
प्लीज़ प्लीज़ भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट आ गया तो प्लीज़ अटक लाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, द बेगर रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम सम फूड, कि जो बेगर है उसने कही तो भाई मैंने थोड़ा सा खाना दे दे। तो 17वें का पहला हो गया। दूसरा देखा, ऑर्डर थोड़ी भाई, जो बेगर ऑर्डर थोड़ी करेगा। द बेगर आस्क्ड हिम टू गिव हट नहीं भाई, आस्क हिम टू गिव किस तई, गिव सम फूड किस तई, गिव हिम खू गया इसमें, तो समझ गए। 18वां देखो, आइडेंटिफाई द एरर, अपन भाई एरर बतानी है। ही आस्क्ड मी व्हाट वाज आई डूइंग, इसमें भाई अपन एरर बतानी है। तो ही आस्क्ड मी कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। वट भी ठीक है, वट तो पहले अपन देखना भैया को दैट दूट ना लग रहा हो, इफ वेदर ना लग रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वट वाज आई डूइंग, भाई मैंने क्या बताई थी, जो ये वाज है ना भाई, यो थारी हेल्पिंग वर्ब, यो भाई थारा सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब होगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट। यो गलत हो जाएगा, यो ठीक हो जाएगा। तो थारा गलती क्या में है, वट वाज आई नहीं आवा, वट आई वाज होगा, वाज आई की बजाय आई वाज होगा। 19वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सैड वाई डिड यू नॉट अटेंडेड द मीटिंग, कि उसने कहा कि तने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करी। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, सी सैड, इफ वेदर तो लगे नहीं, क्यों नहीं लगा, क्योंकि वाई लग गया। तो सी आस्क्ड बन जाएगा भाई, सी आस्क्ड वाई यू, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग, अड़ कुछ भी नहीं है भाई, तो यू के अकॉर्डिंग भाई, अड़ राम श्याम कुत्ता बिल्ली कुछ भी उसका है, तो वाई, आई भी उसका है, मी भी, ही भी उसका, कुछ भी उसका है। तो सी सैड वाई, ही ला लो या आई ला लो, इसमें क्या दे रखा है, आई है भाई, आई के अकॉर्डिंग मान लो तुम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल पड़ो। ही आस्क्ड वाई आई, भाई डिड है, मतलब क्या है, पास्ट का इंडेफिनेट है, क्या में चेंज होगा, पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगा, मतलब हैड लगेगा। वाई आई हैड नोट अटेंडेड द मीटिंग नुकान आ जाएगा। तो सी आस्क्ड वाई आई हैड नोट अटेंडेड द मीटिंग। तो देखो, सी आस्क्ड मी, भाई बात सुनो, मी तो इसमें है नहीं यार भाई, मी ला लो, कुत्ता कुछ भी ला लो यार, मी की जगह और कुछ भी हो सकता था भाई, ही आस्क्ड राम श्याम कुछ भी हो सकता था, उसके अकॉर्डिंग आप ला देते, मी दे दिया ना तो आप आई ला देंगे। तो सी आस्क्ड मी वाई डिड नहीं लगा भाई, डिड आई तो गलत हो जाएगा था, मैंने ये बताई थी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट था पहला नहीं लगे। सी आस्क्ड मी वाई आई डिड नॉट, भाई डिड क्यों आ गया यार, डिड तो पहला ही था, हैड आना चाहिए था। ही आस्क्ड मी दैट और वाई इकट्ठा नहीं लगा भाई, एक चीज़ लगेगी, दैट लगेगा वाई लगेगा। चौथा देखो, सी आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट अटेंडेड द मीटिंग, भाई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो तुम 20वां, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। द कमांडर सैड सूट द प्रिजनर्स, कि जो कमांडर था भाई, कमांडर तो ऑर्डर देगा भाई, ठीक है ना, ऑर्डर देगा, या फिर क्या करेगा इसने, इनने भाई कमांड ला दिया, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा भाई, एडवाइस भी नहीं करा भाई, आस्क को उसका एक बार पढ़ के देख लेंगे। तो देखो क्या है कि मारो गोली नू कह दी भाई, तो पहला ऑप्शन देख लो, द कमांडर कमांडिड, भाई कमांडर कमांड करी भाई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमांडिड भी ऑर्डर्ड के तौर पर आ रहा है, कमांडिड ऑर्डर्ड एक बात है, अगर कमांडर की आर्मी की सेंस में आ रहा है तो द कमांडर कमांडिड दैम कौन है भाई, जिस भी कही है उसने, सब किसी जो अपने वे थे भाई उसकी पलटन में थे उन तो कही है, तो आड़ दैम आ जाता, कुछ भी आ जाता भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो द कमांडर कमांडिड दैम टू शूट द प्रिजनर, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो द कमांडर रिक्वेस्टेड डाल तो काट दो, द कमांडर एडवाइस वाला भी काट दो, द कमांडर आस्क्ड टू शूट द प्रिजनर, भाई आप बात सुनो, आस्क्ड किस थी, आस्क्ड दैम हिम किस थी तो होना चाहिए था ना, तो आड़ आप इसने पहले लेने ठीक मान लेंगे, एक उत्तर मानना तो बहुत होता तो भाई आप कितना इसने एडजस्ट कर लेंगे, पर देखो कि इसमें भी कोई गलती पाओगी, आस्क्ड किस थी ठीक हो जाता भाई, बहुत हो जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 21वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड लेट द चाइल्ड स्लीप, कि भाई बालक ती सोण दो, बालक थी ठाओ ना भाई, तो क्या बनेगा इसका, ही रिक्वेस्टेड टू लेट द चाइल्ड स्लीपिंग ना भाई, लेट आ गया, लेट में एक बिड़ सी वो चेयर की गला, तो स्लीपिंग वो नहीं आवा, सीधी बात है यार। तो दूसरा देखो क्या है, ही ऑर्डर्ड दैट द चाइल्ड शुड बी अलाउड टू स्लीप, कि भाई उसने ऑर्डर कराया है कि जो बच्चा है ना भाई वो शुड बी अलाउड टू स्लीप, भाई वो सोन देगा, उसने कोई छेड़ेगा नहीं। अगला सारा, ही सजेस्टेड दैट द चाइल्ड शुड स्लीप ना भाई, देखो ये अगर पहला गलत हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, इसने क्या कही है, इसने भाई ऑर्डर करा एक टाइप से, देखो तुम कि भाई बच्चे को कोई बच्चे को सोने दो,
उस तरीके से कही इसने, तो सारा दूसरा सही उत्तर हो जाएगा भाई। 22 में देखो चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। भाई बात इसी है, एक्टिव पैसिव और नरेशन भाई सारे डिपेंड करें ऑप्शन के ऊपर, समझ गए। देखो ये चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी यू आर ए स्टूडेंट्स आर नॉट यू। क्या करें इन्हें, यू आर ए स्टूडेंट आर नॉट यू, भाई इसमें ला दिया क्वेश्चन टैग। आर नॉट यू लाया करते ना अपन, क्यों लाया करते, आर नॉट टू रिवाइज करवाओ के, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी वो ला दी, जो सारा पॉजिटिव सेंटेंस था तो यार नेगेटिव बना दिया, आर का बना दिया आर नॉट, यू का जो था यू का यू ला दिया। तो क्या करना अपन इसमें, ही आस्क्ड मी, भाई अपन ने यो भूल जाना है कि यो है भी, इसने आप इग्नोर मारो, यो अपन कितना नहीं लेना भाई। तो ही आस्क्ड मी इफ़ वेदर, यू इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इफ़ ये क्या है मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई बन जाएगा मी का, इफ़ आई आर का बन जाएगा भाई वाज, ई जब आर वाज में बदला करें ना, वाज वर्ब में आई के अकॉर्डिंग वाज लग जाएगा, इफ़ आई वाज ए स्टूडेंट, समझ गए। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज ए स्टूडेंट, बस इसने काट दो। ही आस्क्ड मी इफ़ आई एम नहीं आया, ई जब आर का वाज वर्ब बदला करें, ही आस्क्ड मी दैट नहीं लगा भाई, ही आस्क्ड मी सीधा आया होगा, ही टोल्ड तो कुछ नहीं, ही आस्क्ड मी इफ़ वेदर लगे, अगर वेदर होता तो भी ठीक है, इफ़ आई वाज ए स्टूडेंट, भाई चौथा थारा बिल्कुल सही उत्तर है। 23वां आइडेंटिफाई द एरर, इसमें अपन एरर बतानी है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन टू नोट, क्या कर दिया ना, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन, ठीक है, टू नोट रिंग द बेल, भाई टू नोट थोड़ी आया होगा, टू नोट गलत है भाई, नोट टू प्लस में वर्ब आएगा भाई, ठीक है यो ठीक है, यो आप आड़ वर्ब नहीं आओगी, नोट टू आओगा, कितने भी लागेगा, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन नोट टू रिंग द बेल आओगा, तो आड़ नोट टू आओगा भाई, टू नोट नहीं आओगा, इसमें गलती है। 24 देखो चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, ही सेड टू द स्ट्रेंजर, ही ने भाई स्ट्रेंजर तक कही कि के तने जो स्टेशन है उसका रास्ता बेरा है, तो क्या हो जाएगा भाई थारा, ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर इफ़ या वेदर, इफ़ वेदर के डू यू कौन है भाई, स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर क्या हो जाएगा थारा, इफ़ ही नो का बन जाएगा भाई थारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इफ़ ही न्यू द वे टू द स्टेशन, समझ गए। तो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर इफ़ ही न्यू, क्या है वर्ब की पहली फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, इफ़ ही न्यू द वे टू द स्टेशन, द आस्क द स्ट्रेंजर इफ़ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। तो भाई 24 में का पहला थारा बिल्कुल सही उत्तर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे में क्या देखो क्या है, ही आस्क द स्ट्रेंजर इफ़ ही नोज नहीं आओ भाई, न्यू आओगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट का पास्ट इंडेफिनेट बनाएगा। तीसरा क्या है, ही आस्क द स्ट्रेंजर वेदर डिड नहीं आओ भाई, क्यों क्वेश्चन मार्क क्यों बनाना पाने हो, डिड ही क्यों बनाना भाई पाने हो, आप ही आगे ले आओगे, डिड के नाम की आड़ा वर्ब की सेकंड फॉर्म ला देंगे। ही आस्क द स्ट्रेंजर इफ़ ही हैड थोड़ी लगेगा भाई, परफेक्ट थोड़ी बनाना है। 25वां देखो भाई क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, अपन ये बनाना भाई इनडायरेक्ट स्पीच में, द मैनेजर सेड, भाई मैनेजर ने कही, क्या कही, वेल अच्छा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं तेरे खातर क्या कर सकूँ भाई। तो अपन क्या करना भाई, जितने भी से वर्ड है ना भाई, वेल, गुड, ओह, हुर्रे या फिर छी, कुछ भी इस तरीके के हैं वे अपन कर देने ड्रॉप, वे अपन कंसीडर नहीं करने कि वो हैं भी। इसने भाई आप सिंपल सेंटेंस के तौर पर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर सेड का बन जाएगा भाई तारा आस्क्ड, व्हाट कैन आई का क्या बन जाएगा भाई थारा, यो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मानो एकदम हेल्पिंग वर्ब हो भाई थारा, जो मॉडल है तो बन जाएगा थारा आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा मैनेजर के अकॉर्डिंग, मैनेजर कौन है, ही है। व्हाट ही कैन का चेंज हो जाएगा भाई कुड, डू फॉर यू का चेंज होगा थारा इसके अकॉर्डिंग, ही मिला दो, ही मिला दो, मी ला दो, कुछ ला दो, इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा भाई जो बंदा है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर, इसमें देखो ऑप्शन में क्या है, द मैनेजर आस्क्ड वेल, वेल कटो, वेल नहीं आवा है, द मैनेजर आस्क्ड व्हाट कुड ही नहीं हो भाई, व्हाट ही कुड डू फॉर मी होता तो ठीक था, कुड ही करके गलत में कर दिया इन्हें। तीसरा, द मैनेजर वांटेड टू नो, वांटेड टू गेट, ये कर दिया। चौथा देखो, द मैनेजर आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर मी, भाई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। क्या करें इन्हें, द मैनेजर आस्क्ड, द मैनेजर सेड का बना दिया आस्क्ड, व्हाट ही, इसका व्हाट कैन आई का बना दिया ना, व्हाट ही कुड डू फॉर मी, बिल्कुल ठीक है भाई। ये मी है, कुछ भी ला सकता भाई, आप आड़ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है।
26वां देखो भाई क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। अपन भाई इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ही सैड इफ़ आई हैड द कीज आई वुड गिव देम टू यू। भाई इसमें क्या है, यो थारा भाई वो है कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब अपन क्या करना है, इसमें दैट लाग है, ही सैड दैट। भाई बस अपन इसका ये बदलने हैं, बस खाली प्रोनाउन बदलने हैं, आई बदलना, इसका ये बदलने हैं। तो क्या बन जाएगा, ही सैड दैट इफ़, आई कौन है भाई, फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, इफ़ ही हैड द कीज ही वुड गिव देम टू मी। बस नो चेंज करना अपन है। ही सैड दैट इफ़ ही हैड द कीज ही वुड गिव देम टू मी। भाई बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो ही इफ़ ही, दूसरा देखो ही सैड दैट इफ़ ही हैड, भाई हट नुका नु आना भाई, यो बस प्रोनाउन चेंज करने हैं अपन। कंडीशनल सेंटेंस में सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने हैं, कुछ नहीं करना। और ही सैड दैट ही हैज नहीं भाई, हैड होगा इसमें भाई ना, पूरा वो गलत कर दिया। 27वां देखो भाई क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड टू मी डू यू नो हिम, कि क्या तू उसने जाना है। आई सैड नो, मैंने नाट दी कि मैं नहीं जानता। ठीक है भाई, इसमें क्या हुआ बात सुनो, जो भाई थारा एक अलग तरीके का सेंटेंस है, यो आप अलग तरीके से बनाओगे। जो करता भाई यो है ना, आई सैड टू नो या आई सैड यस नो, तो भाई आप उसने बनाया करना आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव, नाटना होता नेगेटिव आ गया भाई थारा, या फिर क्या हो जाएगा थारा, आई रिप्लाइड इन द पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव। ठीक है भाई, अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो देखो क्या बन जाएगा इसका, ही सैड टू का बन जाएगा भाई थारा आस्क्ड, ही सैड टू मी, तो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी। इफ़ या वेदर, डू यू नो का बन जाएगा भाई थारा, यू के भाई थारा मी के अकॉर्डिंग से हो जाएगा, इफ़ आई डू, भाई डू क्या बन जाएगा, डू क्या होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट बनाना है, मतलब क्या है, इसकी सेकंड फॉर्म बना दो बस। इफ़ आई न्यू हिम का हिम लग दो, इफ़ आई न्यू हिम, फिर क्या हो जाएगा, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो देखो क्या है, पहला है भाई थारा उत्तर तो इसका, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम एंड आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। समझ गए मेरी बात की है। ही आस्क्ड मी, इसका बना दिया भाई ने, ही आस्क्ड मी। डू यू नो का बना दिया इन्हें, इफ़ तो आएगा भाई, इन्वर्टेड को मटाओगे तो इफ़ आई न्यू हिम, भाई डू था, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी है, पास्ट का इंडेफिनिट बनाना है, एंड आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ठीक है भाई, इन्हें काट दो, या फिर देखना ही नहीं भाई, पैटर्न नहीं सा है। या फिर देखो ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम एंड आई सैड नो, ना भाई तो हमने यह लाइन गोट लेनी है, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव या आई रिप्लाइड इन द पॉजिटिव या अफर्मेटिव, जो कोई भी ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग देख लियो। ही आस्क्ड मी, डिड नहीं हो भाई, ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हिम एंड आई रिप्लाइड दैट आई, हट जो या आखिरी लाइन हमने याद रखनी है, ये वाली आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। 28वां देखो भाई क्या कटा गया इसका ऑप्शन, ये रे, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड सैड द जज टू द लॉयर। कि भाई जो वकील था उसकी भाई जज ने कही है कि तन्ने भाई जो एक्यूज्ड है, जो भाई दोषी है, उसके पक्ष तय कुछ कहना है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो द जज भाई के ऑर्डर्ड है, कास्ट है। देखो ऑप्शन देख लो पहला, आस्क ऑर्डर्ड आस्क्ड। भाई बात सुनो भाई, जज ऑर्डर भी कर सके है, आस्क भी कर सके, सीधी बात है। कम ऑर्डर देगा तो ऑर्डर आ गया, आस्क पूछा है तो पूछण भी ला लो। तो आप इसने दोनों तरीके से मान के चलेंगे। तो उन्होंने मानो कि द जज आस्क्ड द लॉयर, तो द जज आस्क्ड द लॉयर, द जज आस्क्ड द लॉयर, द जज ऑर्डर्ड द लॉयर, द जज आस्क्ड द लॉयर। ठीक है भाई, इफ़ वेदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, जो ठीक है। इसने चेंज करना पाना, हैव बनाना पाना है हैड, समझ गए। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लॉयर के अकॉर्डिंग। तो ही हैड एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड सैड द, बस इतना ही करना है। हैड आला देख लो, हैड ही हैड एनीथिंग टू से, तो ही हैड एनीथिंग टू से देख लो कितना हैड, ही तो बनेगा नहीं, वेदर ही हैज नहीं बना भाई, ही हैड एनीथिंग टू से, इफ़ ही हैड एनीथिंग टू से। भाई देखो तीसरा चौथा थोड़ा मैच खा रहा थारा। तीसरा चौथा था थोड़ा मैच कर रहा था। तो देखो क्या है इसमें, क्या है, द जज ऑर्डर्ड, द जज आस्क्ड द लॉयर इफ़ ही हैड एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। भाई यह लाइन इसमें नहीं है तीसरे में, तो थारा चौथा इसका उत्तर है भाई, 28वें का चौथा। ठीक है, इन्हें और कोई नहीं कराया, ऑर्डर नहीं कराया भाई, इसने पूछी है कि भाई इतना अगर कुछ और बात कहनी है तो तू कह दे। आस्क है, ऑर्डर नहीं है, कि इतना कुछ कहना है तो तू कह दे भाई।
29वां देखो भाई के फाइंड द ग्रामेटिकल एरर ही आस्क्ड मी दैट वाई, भाई दैट और वाई तो इकट्ठा नहीं लगा भाई, इस दैट में काट दो इसने, तो सारा दूसरे में गलती है। 30वां देखो भाई के चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, एंड इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। विल यू बी देयर टुमारो, सी आस्क्ड, भाई पहला देख लो कि है, देखो टुमारो देख लो कि तो भाई द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ये पहला तो काट दो, टुमारो वाला तो होगा नहीं भाई। के है विल का भाई वुड लग गया करे, तो वुड देखो कितना है इसमें, ये तो पहला ही कट लिया, विल का विल दे दिया, ये भी काट दो, ये दोनों कट गए, इसमें वुड है इसमें वुड है, दोनों में कंपेयर कर लो कि है सी आस्क्ड दैट, भाई दैट रिफ इकट्ठा आ गया तो ये तो हो नहीं सकता। तीसरा मानो ठीक इसका कि है सी आस्क्ड इफ़ आई वुड बी देयर द नेक्स्ट डे, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो भाई ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन हैं, इनका खींच लो स्क्रीनशॉट। तो भाई ठीक है भाई, जो भी आरती पहुँचा उसका भाई थैंक यू भाई वीडियो और बढ़िया लगी है तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर दियो। कोई भी कमी रह गई है तो भाई कमी कमेंट में लिख दो भाई, आप उसने पार कराएंगे, थारी सब क्या आएगी छूट है, ठीक है। थैंक यू भाई।